आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद हर माँ बाप के दिल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अगर आपका बच्चा क्लास में टॉपर है लेकिन छोटी छोटी असफलता पर टूट जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो टूट जाता है और अकेलापन में चला जाता है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या वो सच में सफल इंसान है? आज का समय सिर्फ मार्क्स पर ही नहीं डिपेंड करता है बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बच्चों की मेंटल हेल्थ का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम ऐसी कहाँ गलती कर रहे हैं जहाँ बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो वीक होती जा रही है। जैसे कि पेरेंट्स रोज अपने बच्चों से पूछते हैं टेस्ट में कौन सी रैंक आपकी आई है, होमवर्क पूरा हुआ या नहीं, मोबाइल आपने दिन भर चलाया है। लेकिन हम ये बच्चों से पूछना भूल जाते हैं क्या आप पूरे दिन खुश थे, किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, या तुमने कभी किसी की मदद की है। अगर हम ऐसे बच्चों से बातें करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि उसकी जो वैल्यू है सिर्फ मार्क्स से ही होती, और यहीं से शुरू होता है बच्चों में एक डर, प्रेशर, एंजाइटी, जो उनके मेंटल ग्रोथ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज जान लेते हैं हम कि असली पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाना पेरेंटिंग नहीं कहलाती है, या स्कूल भेजना, या सिर्फ माँ बाप पेरेंट्स जो बच्चों की फीस भेज रहे हैं वहां तक पेरेंटिंग नहीं कहलाती। पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चों को स्कूल के साथ साथ उनकी आगे की जिंदगी को कैसे पावरफुल बनाए वो मैटर करता है। बच्चों को आने वाले मुसीबतों से कैसे टैकल किया जाता है वो एक पेरेंटिंग कहलाती है। और जिंदगी सिर्फ किताबों से नहीं चलती है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों की कुछ ऐसी चीजों को मजबूत बनाएं जिससे सिर्फ उनका IQ लेवल ही स्ट्रांग ना हो बल्कि वो पढ़ाई में ही सिर्फ अच्छे ना रहें, उनका जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो भी बहुत स्ट्रांग हो। तो चलिए देखते हैं वो 4 चीज ऐसी क्या है जो जिससे बच्चों को हम आगे स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहले होता है IQ लेवल, यानी कि दिमाग की ताकत। हाँ, पढ़ाई जरूरी है, फोकस रहना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ IQ होने से जिंदगी नहीं चल सकती। स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग ये सब आपका IQ लेवल तो बढ़ा ही देगा, इसलिए पेरेंट्स को IQ लेवल पे उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम स्कूल मैनेजमेंट का है। हमें देखना है कि बच्चों के लिए और क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिन्हें आगे अपनी जिंदगी में कभी फेल ना हो। बच्चों का जरूरी है EQ लेवल को स्ट्रॉन्ग करना। बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। देखा गया जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो कि रिश्ते निभाना जानता है। क्या आपका बच्चा गुस्से को संभाल पाता है, हार को स्वीकार कर पाता है अगर वो कभी किसी चीज में हार गया, तो किसी की बातों को वो सुन पाता है, अगर कोई उससे कुछ ऐसा बुरा भला बोल रहा है तो क्या उसके पास उतनी कैपेसिटी है कि वो उस चीज को सुन सके, क्या वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोच पाता है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें यही काम करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज से ही आपको करना है एक छोटा सा बदलाव। हर दिन हमें पूछना है अपने बच्चों से क्या आपने किसी की हेल्प करी, क्या आपने अपने फ्रेंड्स को पढ़ाई में या कोई उनके जो प्रॉब्लम्स है उसमें मदद की आपने। हमें बच्चों को बोलना है क्या आपने घर के काम में किसी चीज की हेल्प करी। बच्चों को इमोशनली भी स्ट्रांग बनाना है। जब आप मदद पर फोकस ज्यादा करते हो तो बच्चा स्वार्थ से निकलकर समझ की तरफ आगे बढ़ता है। EQ से क्या होगा, बच्चे का जो रिश्ता होगा औरों के साथ बहुत अच्छा बने रहेगा। इन फ्यूचर वो सबसे अच्छा एक लीडर कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है CQ लेवल बच्चे का बढ़ाए। वो कैसे, यानी CQ यानी क्रिएटिव क्वेश्चंस। आज दुनिया पूरी तरह से बदल रही है। जो बच्चा सिर्फ रट्टा की तरफ जाता है वो आगे लाइफ में कभी नहीं बढ़ पाता। जो बच्चा कुछ नया सोचता है और गलती करके सीखता है वही लाइफ में आगे बढ़ पाता है। लेकिन हम स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा ही होता है तो बच्चा कुछ क्रिएटिव, क्योंकि उनका माइंड ना बहुत क्यूरियस होता है चीजों को करने के लिए, समझने के लिए, तो हम उसको वहीं पे रोक देते हैं कि ये मत करो, ये बेकार है, पहले पढ़ाई वढ़ाई कर लो। अगर हमने स्टार्टिंग में ही बच्चों को क्रिएटिव लेवल को उसको वहां पे ही रोक दिया, उसे वहीं पे टोक दिया, तो बच्चे का क्रिएटिव लेवल धीरे धीरे वहीं पे खत्म हो जाता है। और इन फ्यूचर जैसे जैसे बड़ा होता है वो जो क्रिएटिविटी लेवल होती है बच्चों की एकदम खत्म हो जाती है। तो स्टार्टिंग से ही बच्चों को क्रिएटिव अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करिए, इंकरेज करिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का AQ लेवल कैसे बढ़ाएं, यानी एडवर्सिटी क्वेश्चंस कैसे बढ़ाएं, यानी मुश्किल परिस्थितियों में, असफलता में और चुनौतियों को लड़ने की क्षमता होनी चाहिए बच्चों पे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सफलता हर किसी को अच्छी लगती है, पर जिंदगी में सफलता से ज्यादा असफलता हर किसी को हासिल होती है। चाहे वो एग्जाम में नंबर कम आ रहे हो, किसी से उसे धोखा मिल गया हो बच्चे को, या
जॉब में रिजेक्शन हो गई, वहां असफलता हो रहे हैं, रिश्ते टूट गए, वहां असफल हो गए। अगर बच्चा इस जिंदगी के रेस में टूट जाता है तो बच्चे का IQ लेवल और जो उनका क्रिएटिव लेवल है वो बिल्कुल काम नहीं आता। तो सबसे जरूरी है बच्चों का जो उसको एडवर्स सिचुएशंस में कैसे उभर रहे वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उनको समझाना चाहिए, वो उनको पहले से सिखाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम इन सब चीजों को IQ, CQ लेवल या एडवर्स सिचुएशन की क्रिएटिव लेवल है, हम बच्चों को कैसे डेवलप कर सकते हैं। वो तभी डेवलप हो पाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे। अगर बच्चा पूरा दिन स्क्रीन टाइम पे रहेगा तो उसका दिमाग तुरंत थक जाएगा। हर दिन कोशिश करिए बच्चा दिन में एक बार 1 घंटा कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करे, चाहे वो रेसिंग हो, दौड़ में करे, चाहे स्विमिंग करे, चाहे डांस करे, चाहे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करे। अगर बच्चे का बॉडी स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली माइंड, जो उनका विल पावर है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा आपका मशीन नहीं है, उसे सफल बना कैसे बनते हैं वो मत सिखाइए, उसे मजबूत बनाना सिखाइए, उसे इमोशनल होना कैसे होता है वो सिखाइए, उसे खुश रहना सिखाइए। दोस्तों, आज की पेरेंटिंग हम सबको बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो अंदर से एकदम कमजोर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि यह बात सही तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन पेरेंट्स के साथ पहुंचाने की कोशिश करिए जिन्हें इनकी जरूरत है। आज का था वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।